अगर आप कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस या बैंकिंग की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो इस गवर्नमेंट जॉब को बिल्कुल स्किप मत करें, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जूनियर ऑडिटर BPS 11 की 274 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 अगस्त 2026 है। लेकिन अप्लाई करने से पहले इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लाजमी देख लें, जिसमें 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहली, डिग्री एलिजिबल है या नहीं, दूसरी चीज़ है टाइपिंग स्पीड और तीसरी चीज़ है एज लिमिट। मैं इस वीडियो में तमाम चीज़ें आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँगी। ये वैकेंसीज पाकिस्तान मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट यानी PMAD की हैं। जॉब रेगुलर BPS 11 और ऑफिशियल नेशनल जॉब्स पोर्टल पर इस वक्त 274 वैकेंसीज लिस्टेड हैं। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात कर ली जाए, सबसे पहले आ जाती है मेन चीज़ क्वालिफ़िकेशन। इसके लिए सेकंड क्लास ग्रेड C बैचलर डिग्री इन कॉमर्स, अकाउंटिंग, फाइनेंस, बैंकिंग या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के फाइनेंस या अकाउंटिंग फील्ड में रिक्वायर्ड है। रेलिवेंट एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम यानी ADP कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन ये है कि उनकी जो डिग्री है वो HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। इसलिए अगर आपकी डिग्री इन फील्ड से रिलेटेड नहीं है तो सिर्फ BPS 11 देखकर अप्लाई ना करें, पहले ऑफिशियल एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक करें। अब एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो बहुत से कैंडिडेट्स इग्नोर कर देते हैं, कैंडिडेट को कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट रिक्वायर्ड है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड स्लो है तो इस पॉइंट पर काम करें, ताकि बाद में आपको किसी किस्म की मायूसी का सामना ना करना पड़े। तीसरी और सबसे अहम चीज़ एज लिमिट। एज लिमिट की अगर बात करें तो ऑफिशियल लिस्टिंग में मैक्सिमम एज 30 ईयर्स दी गई है और फेडरल गवर्नमेंट की एज रिलैक्सेशन रूल्स अप्लाई होंगे। एज और एजुकेशन क्लोजिंग डेट के मुताबिक कैलकुलेट की जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि जॉब किस नेचर की है। ये रेगुलर BPS 11 पोजीशन है। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को पाकिस्तान में कहीं भी सर्व करना पड़ सकता है, इसलिए अप्लाई करने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि अगर आपकी पोस्ट आउट ऑफ सिटी आ जाती है तो क्या आप आउट ऑफ सिटी जा सकते हैं या नहीं। अब एक अहम सवाल जो हम सबके जहनों में आता है कि जॉब में करना क्या होगा। जूनियर ऑडिटर के काम में मिलिट्री पर्सोनल और सिविलियन एम्प्लॉयज़ की पे और अलाउंसेस, परचेजेस की पेमेंट्स, डिफेंस सर्विसेज की लोकल ऑडिट और ऑफिशियल टाइपिंग और रिकॉर्ड रिलेटेड ड्यूटीज़ शामिल होंगी। अब आखिरी और सबसे अहम चीज़, एप्लीकेशन फ़िल कैसे करनी है, एप्लीकेशन सबमिट कैसे करवानी है, किस जगह से करवानी है। इस वैकेंसी की एप्लीकेशन ऑनलाइन नेशनल जॉब्स पोर्टल के थ्रू सबमिट की जाती है। मैं डिस्क्रिप्शन में ऑफिशियल नेशनल जॉब्स पोर्टल का लिंक दे रही हूँ, जहाँ से आप एडवर्टीज़मेंट को दोबारा चेक करके एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और लास्ट डेट याद रखिएगा, इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 अगस्त 2026 है। अगर आप एलिजिबल हैं तो लास्ट डेट का वेट ना करें और जल्द से जल्द अप्लाई करें। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को अपनी मर्ज़ी से अपनी किसी भी करीबी शहर में टेस्ट देने की सहूलत दी जा रही है। जैसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सेलेक्ट हो जाता है तो वो अपने नियरेस्ट किसी भी सिटी जैसे कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, रावलपिंडी को टेस्ट के लिए सिलेक्ट कर सकता है। बाकी आगे पोस्टिंग की मर्ज़ी उनकी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स की एलिजिबिलिटी और अप्लाई करने का तरीका सिंपल उर्दू में एक्सप्लेन करती रहूं, तो अनफ्री जॉब्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट्स में अपनी क्वालिफ़िकेशन भी लिख दें, जैसे BCom, BBA, फाइनेंस, ADP, अकाउंटिंग, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि ये वैकेंसी आपके लिए रेलिवेंट है या नहीं।